हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पायल और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमें बायजूस को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बायजूस पे भी हम बीडीए प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, यानी कि बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव या बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट की जो जॉब प्रोफाइल है उसको आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, आखिरी फैसला तो आपका होगा कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है। मैं बस जो है कुछ फायदे और नुकसान आपको बता दूंगी, उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लेना कि आप बायजूस को ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। पहले मैं ये बता देती हूँ कि बीडीए जॉब प्रोफाइल में लोग क्या करते हैं। तो देखिए, अगर आप बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की तरह ज्वाइन करते हैं बायजूस को, तो आपको बायजूस के कोर्सेज को सेल करना होता है। आपको पता है कि जो बायजूस है वो बच्चों को पढ़ाने का काम करती है, एक बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। तो यहाँ पर अगर आप बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की तरह काम करते हैं तो आपको बायजूस के जो कोर्सेज होंगे उनको सेल करने होंगे स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स होते हैं उन लोगों को, ठीक है ना। तो उनके घर जाके या उनसे फोन पे बात करके किसी भी तरीके से उनको कन्विंस करके आपको कोर्सेज को सेल करना होता है। ये आपका काम होता है सेल्स का। तो आपको यही ज्वाइन करना है या नहीं, उसको मैं बता देती हूँ। पहले हम कुछ फायदे डिस्कस करते हैं कि भाई बीडीए जॉब प्रोफाइल के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या इससे आपके अंदर निखार आता है, उसको हम लोग जानते हैं। सबसे पहली चीज है कि अगर आप बीडीए जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई करते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो इससे आपकी स्किल्स बहुत ज्यादा डेवलप होती है। कौन सी स्किल डेवलप होती है? तो देखिए, यहाँ पे आपकी स्किल डेवलप होती है कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना। क्योंकि यहाँ पे सारा काम बोलने का होता है। आपको जो बच्चे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके साथ बोल के ही डील करनी होती है, उनको कन्विंस करना होता है, उनके साथ अच्छे से बातचीत करनी होती है। तो ऑब्वियसली जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है वो बहुत बेहतरीन हो जाती है। पहले भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होगी, इसीलिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। मगर फिर भी और ज्यादा जब आप दूसरे लोगों के साथ डील करते हैं तो आपके और ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स में निखार आता है ना। तो ये कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो कि लगातार और ज्यादा निखरती रहती है लगातार उस चीज पे काम करने से। तो अगर आप ये जॉब प्रोफाइल ज्वाइन करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा बेहतरीन हो जाती है। दूसरी चीज है कि आपकी जो कन्विंसिंग पावर होती है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है, क्योंकि आपका यही काम होगा कि आप जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को किसी ना किसी तरीके से कन्विंस करें कि वो बायजूस के कोर्सेज को खरीद ले, है ना। तो यहाँ पे आप उनको कन्विंस करेंगे कि भाई आप हमारे कोर्सेज खरीद लो। तो ऑब्वियसली आपके जो कन्विंसिंग पावर है वो बहुत ज्यादा डेवलप होगी जब आप दूसरे लोगों को कहेंगे कि आप हमारे ये कोर्सेज खरीद लो, उनको कन्विंस करेंगे। तो आपकी कन्विंसिंग पावर बहुत ज्यादा डेवलप होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा डेवलप होगी। तीसरी चीज होती है कि यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी है। जो पैकेज है बायजूस का बीडीए जॉब प्रोफाइल के लिए वो बहुत अच्छा है। आपको मैंने एक पहले भी वीडियो बना दिया था, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वो अगर आप देख लेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा क्या सैलरी है, क्या पैकेज रहता है। पैकेज बहुत अच्छा है। इसमें जो है 10 लाख का पैकेज टोटल बनता है, ठीक है ना। तो सैलरी बहुत अच्छी है क्योंकि शुरुआत में ही आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो भी आपको जो है बहुत अच्छी सैलरी दी जाती है। तो ये जो कुछ चीज़ है, फायदा है ये कि आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। चौथी चीज होती है बीडीए जॉब प्रोफाइल में, वो ये रहती है कि आपके अंदर जो है और कौन सी चीज़ें डेवलप होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, कि इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। अगर आप मतलब बहुत अच्छे से काम करते हैं, आपको जो टारगेट दिए जाते हैं सेल्स के लिए, अगर आप उनको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, है ना, कंपनी के साथ रूल्स रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए अपनी जो टारगेट है उसको कंप्लीट करते रहते हैं, तो आपको जो है ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। आप बहुत जल्दी आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं इस जॉब प्रोफाइल में, और भी आगे आपका प्रमोशन होता रहता है। तो ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप काम कैसा करते हैं। तो ग्रोथ बहुत अच्छी है। पांचवी जो चीज है कि अगर आप यहाँ बायजूस पे काम कर लेते हैं तो आपको दूसरी किसी कंपनी में बहुत आसानी से जॉब मिल जाती है, क्योंकि जो बायजूस है बहुत ज्यादा रिप्यूटेड कंपनी है, बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी है। तो अगर आप यहाँ पे मतलब आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप यहाँ पे जॉब कर लेते हैं, तो मान लीजिए आपने यहाँ पे 6 महीने काम कर लिया। 6 महीने यहाँ पे काम करने के बाद अगर आप किसी दूसरी कंपनी में जाते हैं, अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, तो वहां दूसरी कंपनी में आपको जॉब मिलना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने पहले से इतनी बड़ी और बहुत रेप्यूटेड कंपनी में काम कर रखा है। तो कोई जो दूसरी कंपनी होगी वो भी आपको बहुत जल्दी काम दे देती है। तो ये चीज़ आपको देखनी है। और जो दूसरी कंपनी में भी आप जाएंगे वहाँ पे भी आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि आपने यहाँ पे भी बहुत अच्छी सैलरी ली थी। तो ये जो आपके सामने वाला इंटरव्यूअर होगा दूसरी कंपनी का, वो भी समझता है, तो वो आपको अच्छी सैलरी के लिए खुद ही बोलेगा, है ना, क्योंकि आपने इतनी बड़ी कंपनी में काम किया है। तो एक्सपीरियंस अगर लेंगे यहाँ से तो बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। उसके बाद अगर पैसों की ज़रूरत है आपको, अगर आप ऐसा
ऐसा चीज़ करना चाहते हैं कि भाई मैं बहुत मेहनत करके भी पैसा कमा सकता हूँ, तो आप ज़रूर ये ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे मेहनत बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे मेहनत का फल भी है कि आपको सैलरी भी मिलेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये सारे इसके फ़ायदे होते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। लेकिन जब भी ध्यान रखें कि अगर यहाँ पे काम भी कर रहे हैं तो कम से कम 6 महीने काम करें, उसके बाद ही कंपनी को छोड़े, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि भाई थोड़े ही टाइम में कंपनी को छोड़ देते हैं, तो इसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है। उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लगता है कंपनी में काम करते हुए, इसके लिए कंपनी को छोड़ देते हैं। लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर आप बीच में ही ऐसे ही कभी मतलब थोड़े दिनों में कंपनी को छोड़ देंगे तो दूसरी किसी जॉब में भी आपको फायदा नहीं करेगी। लेकिन अगर आप कम से कम 6 महीने काम करके जॉब को छोड़ते हैं और किसी दूसरी कंपनी में जाते हैं, तो ये चीज़ें आपको ही हेल्प करती है। तो ये कुछ इसके फायदे हो गए कि भाई आपको ये फायदा मिलता है अगर आप बायजूस की बीडीए जॉब प्रोफाइल में जाते हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ कुछ नुकसान की। नुकसान तो नहीं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़ है, अगर इसकी बात करूं तो देखिए, पहली चीज़ है कि आपके ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो बीडीए की जॉब है, ये जो प्रोफाइल है जॉब प्रोफाइल, इसमें जो लोग काम कर रहे हैं सारा एक कह सकते हैं कि कंपनी का जो ग्रोथ है या जो प्रोग्रेस है या जो कंपनी का बेनिफिट है ना, जो कंपनी का लाभ होगा वो किसी ना किसी तरीके से ये सेल्स के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि जितने ज़्यादा कोर्सेज सेल होंगे उतना ज़्यादा ही लोगों को फायदा होगा, बायजूस की कंपनी को फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं जो काम का स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा होता है इस जॉब प्रोफाइल के ऊपर। जो भी लोग इस जॉब को कर रहे हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो ये एक पहली चीज़ है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ भाई स्ट्रेस तो होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि सेल्स में बस आप ही होंगे, आपके साथ और भी बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन उन सभी पे भी बहुत ज़्यादा जो है दबाव होगा, या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आप लोग जा सकते हैं कि भाई इतना सारा जो है हमको काम करना है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर जो है कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा टारगेट जो आपको दिया जाता है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है और उसको कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जो लोग टारगेट दे रहे हैं ये हमेशा आसान नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप फट से इस टारगेट को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आपको ऑब्वियसली किसी जब दूसरे को चीज़ बेचनी होती है तो ये कहीं ना कहीं एक मुश्किल काम है। ऊपर से ये जो टारगेट देते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, तो कई बार जो लोग हैं वो इसी के लिए जॉब छोड़ देते हैं कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा ये टारगेट कंप्लीट, हम नहीं कर सकते ये जॉब, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है कह सकते हैं एक तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो प्रेशर को अगर झेल सकते हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पर जाइए, क्योंकि भाई अगर आपको इतनी अच्छी सैलरी दे रहे हैं तो प्रेशर भी आपको झेलना पड़ेगा, स्ट्रेस भी आपको झेलना पड़ेगा। तो ये चीज़ एक ध्यान रखने की है। उसके बाद है कि हाँ, यहाँ पर आपको छुट्टी नहीं मिलती है। छुट्टी का जो है ये सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे ज़्यादा आपको छुट्टी नहीं मिलती है। जब दूसरे किसी ऐसे मतलब कोई त्यौहार वगैरह है जहाँ पे दूसरे जॉब प्रोफाइल के लोगों की छुट्टी है तो वहाँ पे आपकी छुट्टी नहीं होगी, ठीक है ना। ये आपको बोल सकते हैं शुरुआत में कि आपको छुट्टी मिलेगी, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है कि आपको छुट्टी मिले। काम के जो घंटे होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई 8 घंटे की जॉब है तो 8 घंटे ही करेंगे। लोग अपने आप रुक के भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम देते हैं, अपनी कंपनी में रुक के काम करते हैं। तो ये एक है कि भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ टाइम का भी फिक्स नहीं रहता है कि इतने बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी और यहाँ से चलो। लोग यहाँ पे खुद रुक के काम करते हैं। आपका जो ऊपर वाला सीनियर होगा वो भी आपको बोलेगा कि भाई रुको और तुमको ये चीज़ें कंप्लीट करके देनी है। तो ये एक चीज़ है। उसके बाद है कि हाँ, अगर आपका टारगेट आप लोग अचीव नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए आप 3 महीने 4 महीने से लगातार अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं सेल्स में, तो ये लोग आपको निकाल देते हैं, क्योंकि ये यही चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो बहुत अच्छे से काम करें, है ना। हमारे जो लोग हैं वो हमको हमारी कंपनी के लिए कुछ बेनिफिट लेकर आए, हमारे कोर्सेज को सेल करें। लेकिन अगर आप इनका दिया हुआ टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, आप अपने इनके कोर्सेज को इनके हिसाब से सेल नहीं कर पाते हैं जितना ये चाहते हैं कि कोर्सेज सेल हो, लेकिन अगर आप उतने कोर्सेज सेल नहीं कर पाते हैं तो ये आपको निकाल देते हैं। और ये जो है शुरुआत में ही इंटरव्यू के टाइम पे भी ये लोग बोलते हैं कि अगर आप हमारे इस जो हम आपको टारगेट देंगे उसको ठीक तरीके से नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, पूरा नहीं कर पाएंगे, तो हम आपको निकाल देंगे। तो शुरुआत में ये खुद भी बता देते हैं और बहुत सारे लोगों को ऐसे निकाल भी दिया जाता है अगर वो लोग ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। तो कुछ लोग तो खुद ही छोड़ देते हैं थक हार के कि भाई हमसे नहीं होगा, और कुछ लोगों को ये लोग निकाल भी देते हैं कि हमको तुमको नहीं रखना है, क्योंकि ऑब्वियसली ये भी अपना बेनिफिट चाहते हैं। और अगर आप इतना बेनिफिट लाके उनको दे रहे हैं तो आपको ये लोग जो है क्या बोलते हैं प्रमोशन भी देते हैं, और नहीं दे पा रहे हैं तो आपको निकाल भी देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको जो है कोई ये नहीं कह सकते हैं कि एकदम परमानेंट है भले ही किसी भी तरीके से काम करे, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये लोग आपको निकाल देंगे अगर आप ठीक तरीके से टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो
तो यही जो है कुछ फायदे थे और कुछ नुकसान थे। अब आपको देखना है, आपको सारे पहलुओं पर मतलब बातचीत करनी है, खुद देखना है कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं। लेकिन अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, मेहनत करने के लिए तैयार है, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और जो सोशल लाइफ है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है आपकी। आपके फैमिली को टाइम देना या किसी और चीज़ को टाइम देना आपको कम कर देना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा काम का। तो अभी लाइट चली गई है और ये वीडियो भी पूरी हो गई है। तो कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं, पायल सिंह इंस्टा मेरा यूजर नेम है, या चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो आपको मेरे इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। लाइट गई।